सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, है ना। तो क्या है शिक्षा? क्या है? एक प्रक्रिया है ना, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर क्या करते हैं, मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलते रहती है ना। इनकी शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है ना, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है ना। तो अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ क्या करता है, सीखता ही रहता है ना। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की क्या करता है, कोशिश करता है ना। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा क्या होता है, उसके परिवार से शुरू होता है ना। बालक जन्म लेता है तो फिर अपने परिवार में कुछ न कुछ सीखते रहता है ना। फिर माता उसकी क्या होती है, परम गुरु, प्रथम गुरु होती है। प्रथम गुरु होती है वह माता से और परिवार से सीखते चले जाता है ना। उसके बाद वह विद्यालय जाता है तो वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करता है, शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। और समाज से क्या करता है, समाज से जुड़कर समाज के सदस्यों से, मित्रों से व अन्य माध्यमों से क्या करता है, व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखते ही रहता है ना। इस प्रकार क्या है, शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, अपना अलग अलग विचार व्यक्त किया है ना। कुछ विद्वान क्या करते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हैं, कुछ व्यापक अर्थ को, है ना। तो सुकरात और फ्रोबेल और महात्मा गांधी जी शिक्षा की व्याख्या क्या करते हैं, जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ क्या है कि किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह किस शब्द, किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द क्या है, हिंदी भाषा का है तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, एक है शिक्ष धातु तथा दूसरा साक्ष धातु। शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, है ना, अथवा अध्ययन करना। साक्षर का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देशन देना। शिक्षा के इस रूप को व्यक्त करती है हुई कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है ना। शिक्षा के इस रूप को क्या व्यक्त करते हुए क्या है, कुछ परिभाषाएं जो निम्न है। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या है कि महात्मा गांधी जी के शब्दों में क्या है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है ना। और स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पुण्यता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। हम देखते हैं शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से जो दार्शनिक है, समाजशास्त्री है और राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्रीय है, मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है ने उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि इन सब के विचारों से क्या होती है, शिक्षा की प्रकृति को निर्धारित किया जा सकता है ना। तो पहला है शिक्षा एक प्रकार का क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है और इसके 3 अंग होते हैं ना। सिखाने वाला अर्थात शिक्षक होता है और सीखने वाला अर्थात क्या होता है, शिक्षार्थी होता है ना। तथा सिखाने की विषय सामग्री, है ना, सीखने सिखाने की क्या होना चाहिए, विषय सामग्री, है ना, अथवा क्रिया। परंतु कभी सीखने वाला उपस्थित रहकर सीखता है या कभी पर्दे के पीछे ही सीखता है ना। क्या बोल रहा है कि परंतु कभी सीखने वाला क्या होता है, उपस्थित रहता है और कभी पर्दे के पीछे से ही सीखता है ना। दूसरा है व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया। व्यापक अर्थ में क्या है, शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। परंतु प्रचलित या संकुचित अर्थ में यह प्रक्रिया केवल विद्यालयों में ही चलती है ना। वास्तव में हमें शिक्षा के व्यापक अर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से शिक्षा कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ना। कुछ न कुछ से हम सीखते ही रहते हैं, तो शिक्षा पर हमें प्राप्त होते रहती है ना। तीसरा है शिक्षा एक क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और समाज ही इसे क्या करता है, विकास के ओर ले चलता है ना। शिक्षा ही समाज को विकासशील बनाता है ना। चौथा है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, इसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है ना। परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री क्या है और पाठ्यचर्या सीमित होती है, परंतु दोनों में ही यह व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में सहायक होती है।
शिक्षा के स्वरूप का क्या है निर्धारण उस समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर कर